आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव 13 जुलाई 2023 को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं। दोनों बेटों के फोटो आप लोग एलईडी पर और अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य दिखाएं। 2 बेटे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुकार तार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले मां सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर मां सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, मां के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, मां उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है। मां को नींद नहीं आती जब तक औलाद ना सो जाए। अब लोग कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पे देवता सोते हैं, देव उठनी पर उठते हैं। 4 महीना अगर भगवान सो गए तो कोड़िया वालों एक नहीं दिखने वाले। वो जागता है, हम सोते हैं, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे माता पिता हैं। हम औलाद हैं उनकी, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज। बाओ माता पिता का काम ही यही है, ध्यान रखना। कि बेटे पुकारें और परमात्मा दौड़ कर आ जाए। ये माता पिता का कार्य है।
बच्चे की आवाज सुने और भगवान दौड़ कर आ जाए। पुकारने का भी तरीका अलग होता है। एक बच्चा रो रहा है, मां काम कर रही है, वो भिन भिन कर रहा है और मां अपना काम कर रही है। मां अपने बर्तन छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपनी रोटी छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपना कार्य छोड़कर नहीं आ रही है, बच्चा रो रहा है। पर बच्चा एकदम चीख कर रो दे तो मां बर्तन छोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? मां रोटी छोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत भाग कर आती। बस उसी तरह बच्चा थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है तो मां नहीं आएगी, पर एकदम चीख कर रोया तो मां दौड़ी है। उसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख आया और हमने एकदम उसको पुकारा तो वो भी दौड़ कर आ जाता है, तुरंत एकदम दौड़ कर पहुंच जाता है। आपने पुकारा उसको, वो आया। उसकी कितनी कृपा, कितनी दया होती होगी, उसकी करुणा कितनी होती होगी, उसकी दया कितनी होती होगी, उसकी कृपा कितनी होती होगी, जरा विचार करिएगा। आप खुद विचार करना कि उसकी करुणा कितनी प्रबल है। अभी पानी के पाउच देने वालों से कहा कि बाहर धूप पड़ रही है, तुम पाउच दिया। उस भोले बाबा की करुणा कैसी है, मौसम देख लीजिए चारों तरफ। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। ये पानी का पाउच देने के लिए धूप वाले को जाए चाहे ना जाए, पर उसने छतरी उठाकर लगा दी है थोड़ी समय के लिए कि वो ये उसकी उदारता। तुम सुनो ना सुनो, तुम पाउच दो ना दो, वो क्या देगा ये उसके ऊपर भरोसा रखो। उसकी करुणा कैसी हो जाए वो जाए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बहुत कुछ हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। घंटी मतलब गरुण देव। गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहें, इसलिए उस घंटी को बजाया जाए। अपने दिल की बात परमात्मा से कहें। अपने मन की बात भगवान से कहें।
एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजी और मेरे छत्तीसगढ़ के जितने जीजा उन बैठे हैं, सब उत्तर देना। इतना बड़ा झोला, इतना बड़ा झोला तुम्हें किराने से भरना है। गेहूं लेना है, साबूदाना लेना है, चावल लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं। कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं। अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई। गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है। कभी तुम लोगों ने मट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं? कोडिया में कुम्हार हैं? अरे बोलो तो जम के। कुम्हार को क्या कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए ना यहाँ की भाषा। कुम्हार को जो भी बोलते हैं तुम लोग। कुम्हार मट्टी के बर्तन का निर्माण करता। कुम्हार मट्टी के बर्तन को बनाता। जो निर्माण करता होता है, जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं तो उनको प्रजापति कहा गया है। दक्ष निर्माण करने वाले हैं इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। तो जो कुम्हार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, उनको भी बोलो जम के बोलो प्रजापति कहा जाता है। वो लोग अपनी सरनेम के आगे क्या लिखते हैं? प्रजापति। प्रजापति कहा जाता है। ये तो दुनिया के लोगों की दृष्टि है। जो लोग कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा, वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना ना ना ना। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे
कुम्हार बर्तन बनाने वाले जो मट्टी का पात्र बनाते हैं वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है, बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है। कहीं ज़्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए तो हाथ अंदर से लगा कर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है। उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए, दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगा कर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। कोई कहे कि कुम्हार से प्रजापति, ना 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 ना, कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है जो निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का भेद है जो हमने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे ये क्षत्रिय है, कोई कहे ये वैश्य है, कोई कहे ये शूद्र है। ना ना, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का। जितने प्रजापति हैं, जितने बर्तन का निर्माण, मट्टी के बर्तन का निर्माण, ईंट का निर्माण जितने करने वाले हैं, ये भट्टा लगाने वाले, ईंट बनाने वाले, ये साधारण नहीं, ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का एक स्वरूप। ये उसकी भक्ति है। कोई कहे कि भगवान शंकर करते क्या है, हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना आए, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला है। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है,
वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता है, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गायों को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए, रतन निकले, फिर दिए, औषधि निकली, वो प्रदान करी, माणिक निकले, वो दिए, मोती निकले, वो दिए, विष निकला, वो दिए, अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है, एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सब का प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए, दक्ष पधारो। दक्ष दक्ष हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 3 चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो, उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को
दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गोमाता को देने से पहले, गोमाता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गोमाता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, मायका भट गांव में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, पर रहती हूँ मायका भट गांव में। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ बहन एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। पति देव आए साथ में, वो भी हाथ हिलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, 13 साल शादी को हो गए। मेरे पति गलत संगति में पड़ गए थे, मदिरा पान करते और बहुत गलत जगह उनका जाना आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, क्या करूं? 13 साल शादी के निकाले, दुख में निकले। फिर किसी ने कह दिया कि तुम सब काम छोड़ दो, टीवी पर कथा आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, तुम उस कथा को सुना करो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, आप उसे सुनो। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे पति की भी कानों में उस टीवी की आवाज़ गई। मेरे पति ने भी थोड़ी बहुत कथा श्रवण करी। 13 साल से नशे में रहते थे, मदिरा का नशा करना, गलत कार्य करना, गलत लोगों में बैठना उठना चलता था। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, उसका जल लाकर मेरे पति को दे देती थी आचमन करने के लिए। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। खूब रोती, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती कि मेरे पति की मदिरा छुड़ा दो, गलत काम छुड़ा दो। 13 साल हो गए शादी को, पर उनकी दारू नहीं छूट रही, आप छुड़ाओ बाबा। झाड़ू पोछा करती, मंदिर का श्रृंगार करती, बाबा से निवेदन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आस्था चैनल पर आसन लगाकर कथा श्रवण करती। शिव की कृपा से मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा श्रवण करते करते सावन के महीने से मदिरा को छोड़ दिया कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। गलत संगति को छोड़ दिया। बाबा, आज मेरे पति धन्य हैं। मेरे पति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और मुझे आज कथा सुनाने के लिए। हम दोनों पति पत्नी 2023 में 21 में दारू छोड़ी और 2023 में बाबा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने पति के चरणों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने घर को संभाल लिया और 13 साल बाद
मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी जोड़े से 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए यहाँ कौड़िया गांव में आए हैं। ये शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप मदिरा के नशे को दूर कर अपने परिवार के साथ में यहाँ शिव कथा सुन रहे हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्र को लिखने में शर्म नहीं करी, संकोच नहीं करा, और बाबा ने जो कृपा करी, आप दोनों ने पति पत्नी ने इस पत्र के माध्यम से लिखा, आपको धन्यवाद। और कहीं के होते तो पति मना कर देता कि तू मेरी इज्जत खराब कर रही है, क्यों लिख रही है। कहीं का होता तो ये सोचता, पर मेरे बाबा के दरबार में, मेरे शंकर के द्वार पर आप दोनों ने अपने दिल की बात लिखी, इसलिए दोनों पर बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व है, शंभु है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो, सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननन नंदोई कितने दिन के, बाराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो, पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे, और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम वश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट, और बहू अब सेट। तो क्या मतलब था? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की, अगर लड़की का हृदय दुखे तो। गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी, और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी। गलत जगह नहीं देना, श्रेष्ठ जगह, श्रेष्ठ जगह। पहले देखो
कोई भूखा है, कोई भूखा है तो अपने धन से पहले उस भूखे के भोजन कराने का प्रयास करो। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। गौ माता ठाठ से रह रही कि नहीं रह रही, पंखे लगे कि नहीं लगे, गौ माता का स्नान हो रहा कि नहीं हो रहा, गौ माता चारा हरा खा रही कि नहीं खा रही। लोगों के भंडारे के लिए तुमने दान दिया तो लोग 20-20, 25-25 हजार आदमी रोज भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आकर जरूर देखना। अभी तो निर्माण कार्य चालू है, फिर भी बाबा की कृपा है, आने वाले समय में तो कुबेरेश्वर धाम पर मशीनों द्वारा भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो 1 लाख व्यक्ति एक बार में भोजन कर कर बाहर निकल जाएगा। इतनी व्यवस्था करी जाए, आकर जरूर देखो कि तुम सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। किसी आड़ी टेढ़ी जगह तुम्हारा दिया हुआ धन तो नहीं जा रहा। 50 बार विचार करना तब धन देना, 50 बार विचार करना तब बेटी देना, और 50 बार विचार करना तब गौमाता का दान करना। देने से पहले विचारना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष मेरा मन है कि मैं ये समुद्र मंथन में निकली हुई सुरभि गाय तेरे को देना चाहता हूं, तू रख सकता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी आप कहते हो कि मैं गाय ले लूं, आप कहते हो कि मैं सुरभि ले लूं, आप कहते हो कि मैं कामधेनु ले लूं, आप कहते हो कि नंदा सुभद्रा बहुला ले लूं, मैं लेने को मना नहीं है, पर दुख आप मुझे दे रहे हो तो पहले समझ लो कि गाय मेरे पास रहेगी तो मैं पाल सकता हूं, मैं उसको पोष सकता हूं, मैं उसको आनंद में रख सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, दक्ष प्रजापति तुम्हारी 2 धर्म पत्नी, एक वीरणी एक प्रसूति, तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, जिसके गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 60। इतनी कन्याएं उसके यहां जन्मी। जब वो अपनी एक एक लड़की को इतने प्रेम से संभाल सकती है, एक मां अपनी एक एक बेटी से इतना प्रेम करती है जितना वो अपने बेटे से नहीं करती, तो मेरा विश्वास कहता है कि दक्ष प्रजापति तुम्हारी धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, इसको संभाल सकती है। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, पर हमारी भी आदत है, बोले बिगड़ रहते नहीं है। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गोमाता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हों, तो बेटी देना जिससे उस मां को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता है। इस बात का बहुत विरोध हुआ था।
जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो मां जैसे अपनी बेटी को विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो मां ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोगों ने बहुत अपशब्द लिखा था, गुरुजी जिनके यहाँ पर बेटी नहीं हो तो उनके यहाँ कोई बेटी नहीं थे। हमारा निवेदन है जिस घर में पहले से बेटियां हो, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, अभी आएंगे, श्राद्ध पूरा होगा, लोग देवी जी को पूजेंगे, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरों की छोरी, जय अम्बे गौरी, और घर में हो जाए छोरी तो 24 घंटा रोरी, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरे की छोरी। अब विचार करो जरा, नवरात्रे आएंगे, कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुंदड़ी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रे में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रे में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़का लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगे कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा, जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन, हम सुधरें बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का, उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा, विचार करना जरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर
उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से, वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूं। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है, वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आनंद में। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया। और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो, किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा, मां मां, बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है, मां मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा, तू इतनी छोटी,
तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है। अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते। तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ है। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ है। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर, आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज, सारे देवता और चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, सब गाइए। भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति। अरे चूके ना, ओ जी चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो
को मेरे राम जी भी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भजते। ओ मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया हाजी मिल गया, हाजी मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे, ओ भजले गौरापति को। वो भजले गौरापति को मिल गया द्वारका धाम रे, वो भजले गौरापति को।
गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य। आज एकादशी भी और बाबा की सोमवारी भी और शिव महापुराण की कथा और गौ माता का मंगल विवाह, ये सब आज बड़े भाग्य से कौड़िया वालों तुम्हें मिला है। एक बार जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बड़े भाग्य से मिला। और जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहाँ भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गौ माता का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। एकादशी का भी है, सोमवारी भी है, सोमवार भी है और बाबा की ये पितृ पक्ष भी है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, भाव से कहें, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर, वे सुरभि में बैठकर सारे देवताओं को बिठाकर तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो?
भगवान नारायण ने कहा गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौ माता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौ माता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, बिरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप सूर्यवंश के वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने